नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपी में प्रियंका के साथ बनारस पहुंचेंगे भूपेश बघेल। जाने से पहले भाजपा को बताया किसान विरोधी। हसदेव बचाने 300 किलोमीटर की पदयात्रा का बिलासपुर में हुआ पड़ाव। कवर्धा में लौट रही अमन व शांति, फिर भी सियासत है जारी। अब खबरें विस्तार से। यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वे बनारस में प्रियंका गांधी की रैली में शामिल होने जा रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे भूपेश यूपी में जाकर बता सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखीमपुर की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा का नजरिया किसान विरोधी है। वह किसानों को रौंदती है और उसे अफसोस भी नहीं होता। भूपेश ने स्टार प्रचारक बनाए जाने पर हाईकमान का आभार जताया। मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को धन्यवाद देता हूं। और अभी हिमाचल प्रदेश के वहां स्टार प्रचारक के रूप में भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी पहले भी जिम्मेदारी देती रही और अब भी जिम्मेदारी। किसान जो आंदोलनकारी किसान उसे सर फोड़ दो, बड़े नेता बन जाओ। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान है कि सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। तो इस प्रकार के बयान और भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी उसे खालिस्तानी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, कभी आतंकवादी, तो कभी ठलुआ, अनेक विशेषण से विभूषित किए हैं। तो उनके नजरिया किसान विरोधी रही है और स्पष्ट हो गया कि किसान को कुछ नहीं समझते और उसे रौंद भी देते हैं तो उनको अफसोस नहीं है। और अभी तक इस मामले में केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। भूपेश बघेल को यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए जाने के सवाल पर डॉक्टर रमन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ बताने लायक है ही नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं जहाँ 3000 किलोमीटर कोई दूर जानता ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में कोल माफिया का राज चल रहा है, रेत माफिया का राज चल रहा है, किस प्रकार शराब माफिया के शिकंजे में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, कर्ज के बोझ से डूबा हुआ छत्तीसगढ़ है। इनके यथार्थ को बताएं और इनकी यथार्थ की जानकारी होगी तो छत्तीसगढ़ में बोलने लायक नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। हसदेव नदी से लगे हुए जंगल को बचाने के लिए निकली हसदेव बचाओ पदयात्रा बिलासपुर से होते हुए रतनपुर पहुंची। पदयात्रा के बिलासपुर शहर में प्रवेश के दौरान जगह जगह यात्रियों का स्वागत हुआ। कोरबा जिले से निकले इन पदयात्रियों को संगठनों और आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। कोयला खदानों से जंगल को बचाने की मुहिम में जुटे पदयात्रियों ने कहा है कि कोयला खदानों के चलते हम अपना सब कुछ खो बैठेंगे। हम किसी भी कीमत पर अपने जंगल और जमीन को नहीं कटने देना चाहते। ये जंगल हमारी संपत्ति है, इसको नष्ट करके हम में से कोई भी कैसे संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ हसदेव बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार हसदेव के जंगल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। दूसरी ओर इस पूरे मामले में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। सरकार लेमरू रिजर्व का दायरा कम नहीं कर रही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ गलतफहमी भी इसमें है। हसदेव अरण्य क्षेत्र के बारे में जो बात कर रहे हैं उनको आशंका है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र को जो कोल ब्लॉक है उसके लिए शामिल कराया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। लेमरू के बारे में 2007 में भारत सरकार के से सैद्धांतिक सहमति आई थी और उसमें नोटिफिकेशन किया जाना था, लेकिन 2007 से लेकर 2018 तक 11 वर्षों में उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। मंत्रिमंडल से भी उसकी सहमति हो चुकी है, अब उसका नोटिफिकेशन किया जाना है। और बीच में बहुत से लोगों का बयान आया कि उसको कोयले के कारण 1995 वर्ग किलोमीटर को घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। 1995 वर्ग किलोमीटर जो बढ़ाकर एक बार तय कर दिया गया वही रहेगा। कवर्धा में हुए तनाव को लेकर सरकार की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें कहा गया कि कवर्धा में भाजपा द्वारा तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। वहीं हंगामे के वीडियो फुटेज में जो भी आरोपी नजर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। मंत्रियों ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस पत्रकार वार्ता में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और प्रेम साय सिंह शामिल हुए। रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने कहा कि कवर्धा में भाजपा के लोगों ने प्रदेश भर से अपने कार्यकर्ताओं को कवर्धा में बुलाकर खुलेआम हिंसा की घटना की, जिसके प्रमाण मौजूद हैं। आदरणीय सांसद जी अगर एक रत्ती भी सत्य बात कह रहे हैं तो किसी भी फुटेज में एक चेहरा बता दे कि इनके हाथ में पेट्रोल बम है या लाठी डंडे हैं
और इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी भी प्रशासन उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, चाहे वो कोई भी हो। मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस मौके पर कहा कि सरकार इस बार किसानों से लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के लिए सामान्य तौर पर जो भी तैयारियां की जाती है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल जो हमारा लक्ष्य है वो 1 करोड़ के से भी अधिक जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कवर्धा मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। कवर्धा रवाना होने से पहले कहा कि वहां निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जिनकी निशर्त रिहाई होनी चाहिए। उससे ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके क्या समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं, बहुसंख्यक समाज को क्या दिखाना चाहते हैं कि कवर्धा के लोगों को प्रताड़ना देके, कवर्धा के लोगों को धमका के, कवर्धा जिले को बंधक बना के क्या शांति स्थापित हो सकती है? जब तक इन मुद्दों पे गंभीरता से बातचीत चर्चा नहीं होगी और निशर्त रिहाई के साथ साथ न्यायिक जांच की बात मैं करता हूं, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी और कोई मजिस्ट्रियल जांच से नहीं होगा, जुडिशियल इंक्वायरी की ज़रूरत है। उसमें जो दोषी पाए उनके ऊपर कार्रवाई हो, दोनों पक्ष की। मगर एक तरफा लगातार कार्रवाई जिस प्रकार हो रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है, इन परिस्थितियों को देखने के लिए कवर्धा में जा रहा हूँ और लोगों से मिलूंगा। कवर्धा की घटना और धर्मांतरण के विरोध में राजधानी रायपुर के स्थित बूढ़ा तालाब में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत समेत कई प्रमुख भाजपा नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हिंदू धर्म के प्रति सरकार की जो कटिबद्धता है, ये संवेदनशील समाज, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा राजनीतिकरण हिंदुओं के खिलाफ में करते रहे हैं। कवर्धा की एक छोटी सी मामूली सी घटना, अगर किसी व्यक्ति ने झंडा उतारा, एक संप्रदाय के लोगों ने खुलेआम नंगा नाच किया, उसके बाद में भी 24 घंटे तक इस सरकार के मुखिया से लेकर किसी ने भी वहां कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में विवादों की वजह से पहचाने जाने वाले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का डीओ को धमकी देते हुए ऑडियो फिर सामने आया है। इस ऑडियो में बलरामपुर रामानुजगंज में एक सहायक खंड शिक्षा अधिकारी को हटाने के लिए बृहस्पति सिंह जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को। हाँ डीओ साहब। हाँ महोदय, नमस्कार। ये एबीओ वाला भेजा था तो हो गया ऑर्डर? हो नहीं, वो तो कोई शिकायत तो नहीं महोदय। अरे यार, तू तय करेगा कि शिकायत है कि नहीं है, क्या किसको रखना नहीं रखना? नहीं, शिकायत तो कोई नहीं है। शिकायत नहीं, है तो मुझे आप समझाओ ना, आप तय करोगे क्या? नहीं, मैं भाई शिकायत तो है नहीं तो मैं क्यों हटाऊंगा? मुझे मत समझाओ यार। हाँ? आप कर पाओगे, भेजोगे या नहीं भेजोगे, मुझे समझाओ। मैं नहीं भेज रहा हूँ महोदय। नहीं भेजोगे, चलो आपको हटने की बात करेंगे। आप ही को पहले हटा लेते हैं, आप ही को हटा लेते हैं, ज्यादा नेतागिरी पेल रहा है तो। ठीक है महोदय। अधिकारी का काम करने का कि नेतागिरी करने वहां गए? अब मैंने कहा नेतागिरी कर रहा हूँ मैं? और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? नहीं, मैं नेतागिरी कहाँ कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ। कि जब लगातार हमारे पास शिकायत है तो आपसे पास शिकायत आएगा। नहीं तो कोई शिकायत दीजिए। आप कितना महीना उससे लेते हो, वसूली करते हो? कितना महीना कमीशन लेता है उससे? नहीं, कौन बोल रहा है कमीशन? मैं पूछ रहा हूँ, आप कितना महीना कमीशन लेते हो, बताओ मेरे से। कभी कमीशन नहीं लिया हूँ। फिर क्या लगता है, क्या रिश्तेदारी है आपकी उससे? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। फिर क्यों हटाने नहीं चाहते? मुख्यमंत्री के आदेश को चुनौती करेगा भाई? कोई शिकायत तो? अरे मुख्यमंत्री सुन यार, मुख्यमंत्री ने आदेश किया है तो उसको, मुख्यमंत्री के आदेश को चैलेंज करेगा तो? मुख्यमंत्री कहाँ आदेश है? मुख्यमंत्री आप कलेक्टर से बात करो, कलेक्टर से बात करो। मुख्यमंत्री को आदेश को चुनौती दे रहा है ना? कौन चुनौती दे रहा है? डीओ का नोटशीट बना। डूंगरगढ़ से मां बमलेश्वरी के दर्शन कर रायपुर लौट रहे श्रद्धालुओं की टाटा सफारी वाहन मोहन नगर थाना क्षेत्र के पासिंग पुल पर अनियंत्रित होकर 12 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोग भी घायल हुए हैं। सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 लोगों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। वाहन में सवार सभी लोग रायपुर के अश्वनी नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की 8 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने 5 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला भी किया है।
न्यायमूर्ति ए.के. गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार मिश्रा वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। बिलासपुर के रायपुर नेशनल हाईवे स्थित हिर्री थाना क्षेत्र के भोजपुरी टोल प्लाजा के मैनेजर सुषमा रावत सहित अन्य के खिलाफ वहीं काम करने वाली कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाया है। मैनेजर से परेशान होकर कर्मचारियों ने बिलासपुर पहुंचकर अजाक थाने के सामने रात से लेकर सुबह तक धरना दिया। टोल प्लाजा में आसपास के गांव के करीब 55 युवक युवतियां काम करते थे, जिन्हें नौकरी से बेवजह निकाल दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।